तो कुल मिलाकर महागठबंधन बिहार में ये सियासी युद्ध कई मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन एनडीए की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक मंत्री ने नीतीश सरकार के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसने परेशानी खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। इससे सियासत गर्मा गई है। एमपी के पर्यटन मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया एक्टिव है और खुलेआम फोन पर घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने 2 राज्यों में शराबबंदी की हुई है, जिसमें बिहार है और शायद गुजरात भी है। और अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुंचाने लगे हैं। फोन करो, घर पे शराब आ जाती है। यही तो बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माफिया हैं उनके हवाले कर दिया है और बिहार का सारा राजस्व, सारा रेवेन्यू माफियाओं के पास है। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे अवैध शराब आती है, सूखे नशे का कारोबार है। नीतीश जी के शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। अब नीतीश जी को और जनता दल यू को जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीतीश जी के सुशासन पर स्वयं भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ सत्ता में साझेदार भी है। ये चुर और मुरमुर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका स्पष्ट प्रमाण मिलने लगा है। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री, जिनको बिहार के चुनाव प्रचार में एनडीए का हमारा प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी में ने उनको लाना मंजूर नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक खींच उतर रहा है। बिहार को अकारण अपना राजनीतिक खींच उतारने के लिए हमको बुलाया नहीं गया, तो बिहार को बदनाम करने से परहेज करिए। यहाँ एनडीए जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण एक शराबबंदी भी है।